Okay, so we will be continuing exercise 12.5. हाँ भी बच्चों 12.5 समझ में तो आ रही थी ना। तो जनाब हमारे पास रह गया था क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। तो जनाब 11 का सबसे पहले हम पार्ट करेंगे, पार्ट 1। बहुत ही नन्ना मुन्ना सा पार्ट है, 1/AB प्लस 1/BC और जनाब प्लस 1/CA बराबर है 1/2 R और कैपिटल R के। ठीक है जनाब। तो हम कंसिडर करेंगे इसमें राइट हैंड साइड। जनाब राइट हैंड साइड हमने कंसिडर की। हमने लिखा 1/2RR। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बताएंगे स्मॉल r का, जो कि है डेल्टा अपॉन एस। हाँ भाई याद है ना हमारे बच्चों को फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है भाई। फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो चैप्टर आपका बेकार हो जाएगा। जनाब कैपिटल R बराबर है ABC/4 डेल्टा के। चलो भाई चलो, दोनों फॉर्मूले डाल दो यहाँ पर। बचेगा 2, स्मॉल r की वैल्यू है डेल्टा अपॉन एस और बड़े r की वैल्यू है ABC/4 डेल्टा। तो जनाब यहाँ पर डेल्टा डेल्टा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल। तो जनाब ये बचाएगा 1/ABC/2s। ये 2s चला जाएगा ऊपर। तो जनाब हम हमें बताना पड़ेगा कि s बराबर होता है हाफ a प्लस बी प्लस सी के, या ये कहो कि 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। तो जनाब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ, a अपॉन ए बी सी प्लस बी अपॉन ए बी सी प्लस सी अपॉन ए बी सी, तो कैंसिलेशन होने के बाद बचेगा जनाब 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB। और इसको हम अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर है जनाब? दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। हमने कर दिखाया। Okay, now moving on to part 2. It is R1 into R2 into R3 is equals to RS square। जनाब लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर की R1 R2 R3। जनाब R1 बराबर होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 बराबर होता है डेल्टा अपॉन S माइनस B और जनाब R3 बराबर होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C के बराबर। ठीक है जनाब। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं। तो जनाब ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस A इंटू डेल्टा अपॉन S माइनस B और जनाब ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस C। तो जनाब ऊपर आ जाएगा डेल्टा क्यूब और नीचे आ जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब जनाब अब यहाँ पर देखें, मुझे S स्क्वायर चाहिए, मेरे पास तो S स्क्वायर नहीं है। तो जनाब मैं यहाँ पर
मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा एस स्क्वायर से। जनाब डेल्टा क्यूब को अगर मैं ब्रेक कर लूं डेल्टा स्क्वायर में और डेल्टा में, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि डेल्टा स्क्वायर बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हाँ भाई, बात समझ आ रही भाई? तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा स्क्वायर की जगह पर ये फॉर्मूला डाल दूंगा। और यहाँ पर इंटू डेल्टा मौजूद है और इंटू एस स्क्वायर भी मौजूद है। और जनाब यहाँ पर नीचे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मौजूद है और एस स्क्वायर भी मौजूद है। तो जनाब कैंसिलेशन होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और जनाब एक एस कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम चाहें तो हमारे पास जो बचा है हम लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर। और जनाब हमें पता है कि डेल्टा अपॉन एस तो बराबर होता है आर के। पता है ना भाई? नहीं पता? चलो भाई, हो गया प्रूफ। ये बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है जनाब? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 है जनाब हमारे पास आर इंटू R2 इंटू R3। जनाब ये प्रूव करना है हमें डेल्टा स्क्वायर के बराबर। तो जनाब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉपी की और कमोबेश जो सवाल है ये एक जैसा ही है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। जनाब चेंजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। जनाब लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर की, हमने लिखा R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूले लगाए सबके। तो जनाब तमाम तर वैल्यूज पुट करने के बाद ये बन गया ऊपर डेल्टा पावर 4। अब हम नीचे बताएंगे सेम चीज़ कि भाई हमने इसको ब्रेक कर लिया डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर में। ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और उसके बाद जनाब हमारे हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि भाई डेल्टा स्क्वायर इसके बराबर है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर है जनाब डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर और नीचे भी है डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर कैंसिल। और जनाब प्रूव हो गया। क्लियर है भाई? समझ में आ गया भाई? डेल्टा डेल्टा बहुत खेल लिया हमने इस सवाल में। समझ आ गया जनाब? जनाब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूफ करना है कि डेल्टा बराबर है आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गामा बाई 2। जनाब हमने कॉपी की राइट हैंड साइड। जनाब राइट हैंड साइड जब हमने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पर बताएंगे फॉर्मूले। जनाब आर बराबर, अच्छा आर तो हम सिर्फ एज इट इज रहने देंगे। जनाब कॉट अल्फा बाई 2 का कोई फॉर्मूला नहीं है, tan का है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे 1/10।
इसको हम बना लेंगे 1/10 और चलो भाई इसको भी बना लेंगे 1/10। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 12.3 से। जनाब ये रहे फॉर्मूले, 10 अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला, 10 बीटा बाय 2 का फॉर्मूला और 10 गामा बाय 2 का फॉर्मूला, ये यूज करेंगे हम। जनाब हमने यहाँ पर बताए फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले किस तरीके से लेंगे। हमने बताया पहले 10 अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला। 10 अल्फा बाय 2 किसके बराबर है जनाब, r अपॉन s माइनस ए। फिर किसकी बारी है भाई, सेम फॉर्मूला है हमारे पास 10 बीटा बाय 2 के लिए, तो अल्फा की जगह पर बीटा बाय 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से फिर अब गामा बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो अभी जब हमने तीनों फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर दिए, तो यहाँ अल्फा नहीं है बीटा है, यहाँ ए नहीं है बी है, यहाँ अल्फा नहीं गामा है, और यहाँ ए नहीं सी है। तो जनाब होगा ये भाईजान कि ये बन जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल होके। चलो अगले स्टेप पर लिख देते हैं, आर अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा जनाब आर अपॉन एस माइनस, और जनाब ये हो जाएगा आर अपॉन एस माइनस सी। और बच्चों उल्टा करके लिख दो, एस माइनस ए अपॉन आर, एस माइनस बी अपॉन आर, और एस माइनस सी अपॉन आर। चलो भाई ये आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, एक आर बच गया जो कि मुझे पता है डेल्टा अपॉन एस होता है। बराबर है, बता दिया मैंने, और मैंने पुट कर दिया आर का फॉर्मूला। तो नीचे जो एस डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनाब हम दोबारा से बताएंगे कि ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है। और उसके बाद ही हम बताएंगे कि जनाब ये हो गया डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा, कैंसिलेशन होकर हमारे पास सिर्फ आया डेल्टा। दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्लियर है जनाब, समझ आ गया जनाब। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट इज 11 part 4. So it is 1 upon r square plus 1 upon r1 square plus 1 upon r2 square plus 1 upon r3 square equals a square plus b square plus c square अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ पर लेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जनाब हमारे पास, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन r1 स्क्वायर, 1 अपॉन r2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r3 स्क्वायर। तो जनाब ये चारों फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, मैंने कॉपी कर लिए। मैंने बताया कि भाई ये चारों फॉर्मूले इधर इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूले में यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। जनाब ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये हो जाएगा जनाब डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही नहीं आ रही, या सर के ऊपर से जा रही है। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, अपने पास से नहीं लगा रहा मैं स्क्वायर। समझ में आ गई है जनाब बात। अभी ऊपर आके उल्टे हो जाएंगे। चलो भाई ऊपर आके उल्टे हो रहे हैं।
चलो भाई ऊपर आके उल्टे हो रही हैं। ओहो गलत उल्टा कर दिया मैंने। तो जनाब ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर, हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2bs प्लस बी स्क्वायर, और जनाब ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2cs प्लस सी स्क्वायर। जनाब अपॉन में मौजूद है डेल्टा स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर सारे ऐड होके हो जाएंगे 4s स्क्वायर। जनाब माइनस 2as माइनस 2bs और माइनस 2cs एक साथ लिख लें। जनाब इसमें से माइनस 2s आप कॉमन ले लें, बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और जनाब प्लस लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जनाब, और अपॉन में क्या है, अपॉन में वही आपका जाना पहचाना डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जनाब एस बराबर होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी के, और हम कैसे लिख सकते हैं कि 2s किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के। तो जनाब ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, और यहाँ भी आ जाएगा 2s। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। जनाब ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, जो कि अगले स्टेप पे हो जाएगा कैंसिल। और जनाब हमारा खूबसूरत आंसर तैयार है। बात समझ आ गई है जनाब, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जी, किसी किस्म को इशू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।